हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ एसआई रिक्रूटमेंट 2025। एसएससी के द्वारा सीपीओ एसआई के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उस नोटिफिकेशन की फुल डिटेल में हम इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं। साथियों, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 3073 वैकेंसी एसएससी सीपीओ एसआई के लिए निकाला गया है। साथियों, अगर मैं आपको बताना चाहूं कि सीएपीएफ जो सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स है, जिसे हम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल कहते हैं, पहले टाइम में इसको अर्धसैनिक बल कहा जाता था, लेकिन 2011 से इनको अर्धसैनिक बल से इनको सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स कहा जाने लगा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। ये सारी विभाग जो हैं ये गृह मंत्रालय के अंदर आती हैं। एक्चुअल में क्या है, इसके अंदर एक्चुअल में 7 जो है एजेंसियां हैं, ये विभाग हैं जो गृह मंत्रालय के अंदर आती है। अगर मैं बताना चाहूँ, सीआरपीएफ के अंदर रिजर्व पुलिस बल, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी और बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल। इसके अलावा 2 और एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंदर आती है, जिनको सीएपीएफ के अंदर रखा गया। ये है एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और असम राइफल्स। लेकिन एनएसजी और असम राइफल्स का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अलग है, उसके बारे में ना बात करते हुए हम एसएससी सीपीओ एसआई के बारे में समझने वाले हैं। इसमें एक सर्विसमैन के लिए खास रहने वाला है, क्योंकि इसके अंदर जो सीआरपीएफ एसआई के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 103 वैकेंसी बताई गई है, और बीएसएफ एसआई के अंदर एक सर्विसमैन के लिए 22 वैकेंसी, आईटीबीपी एसआई 23 वैकेंसी और सीआईएसएफ एसआई 130, एसएसबी एसआई 8 वैकेंसी है इसके अंदर, और दिल्ली पुलिस एसआई के लिए इसमें 14 वैकेंसी बताई गई है। टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूं, 3073 के अंदर जो टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन के लिए, इसमें 300 की वैकेंसी निकाली गई है इस नोटिफिकेशन में। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस थंबनेल में देख रहे हैं कि इसमें इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट वैलिड ओनली दिल्ली पुलिस एसआई। तो हाँ, ये ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। तो जितने भी सीएपीएफ के अंदर विभाग हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल हैं, उनके अंदर ग्रेजुएशन मांगा गया है। तो जो एक सर्विसमैन अगर ग्रेजुएट है, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लेकिन 10वीं पास पूर्व सैनिक हैं, अगर वो फॉर्म फिल करते हैं, तो सिर्फ उनको, जो आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, आर्मी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है, तो सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई पोस्ट के लिए ही ये वैलिड है। तो जब आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो इस फॉर्म को आप सीएपीएफ में जो ग्रेजुएट एक सर्विसमैन है वो भर सकते हैं, और जो अंडर ग्रेजुएट हैं, जो 10वीं पास पूर्व सैनिक हैं और उनके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, तो वो सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई पोस्ट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक चीज खास है इसमें एक सर्विसमैन के लिए, जो एक सर्विसमैन को पीईटी फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट, जो शारीरिक सहन शक्ति परीक्षा है, अगर आपको बताना चाहूंगी, जो फिजिकल टेस्ट उनका नहीं लिया जाएगा, सिर्फ उसमें फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी शारीरिक मानक परीक्षा, जैसे आपकी नाप तौल, हाइट, चेस्ट वेस्ट, ये सारा किया जाएगा। आपका फिजिकल टेस्ट नहीं लिया जाएगा। साथियों, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि उस नोटिफिकेशन में इस फॉर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट डेट बताए गए हैं वो क्या है, और जो एप्लीकेशन फी अगर फॉर्म फिल करते हैं उसमें जनरल कैटेगरी और एक सर्विसमैन के लिए फी कितना बताया गया है। फिर हम एज रिलैक्सेशन, एज लिमिट के बारे में बात करेंगे कि एक सर्विसमैन के लिए एज लिमिट क्या रखा गया और जनरल कैटेगरी के लिए एक एज रिलैक्सेशन किस प्रकार से दिया गया है। फिर हम उसमें बात करने वाले हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे कि जो आपका एग्जाम टेस्ट होगा, तो किस प्रकार से हम उसके अंदर सिलेबस का पैटर्न रहने वाला, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जॉब रिलेटेड, खासकर एक सर्विसमैन, जनरल कैटेगरी, प्राइवेट और गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लेकर के मैं टाइम टू टाइम आता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पे और विस्तारपूर्वक समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसएससी के द्वारा जारी किया हुआ नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस एग्जामिनेशन 2025। इसमें इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग शुरू हो चुका है 26 सितंबर से, और लास्ट डेट्स इसमें बताई गई है 16 अक्टूबर। तो साथियों, एक बार ध्यान से सुनिए, इसका फॉर्म फिल
26 सितंबर से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट इसमें बताई गई है 16 अक्टूबर। इसके बाद लास्ट डेट एंड टाइम टू रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो इसमें 16 अक्टूबर का डेट दिया गया है और लास्ट पेमेंट टाइम टू ऑनलाइन फी पेमेंट इसमें 17 अक्टूबर तक आप इसका फी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद करेक्शन विंडो ओपन के लिए बताया गया है कि 24 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर तक 2 दिन का इसमें विंडो ओपन रहेगा करेक्शन करने के लिए। अगर कोई फॉर्म फिल करते टाइम आपसे गलती हो जाती है, अगर आप उसको सुधारना चाहते हैं तो आप 26 अक्टूबर तक यानी 24 से 26 अक्टूबर तक आप इसको सुधार सकते हैं। इसमें उसके बाद सीबीटी शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए इसमें बताया गया नवंबर दिसंबर के मंथ में इसमें एग्जाम कराने के लिए बताया गया। अगर कोई क्यूरी और इस फॉर्म रिलेटेड आपकी कोई जानकारी लेनी है तो आप इस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके पता कर सकते हैं। जो इसकी ऑफिशियल टाइम होती है उस टाइम में आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं जो सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स के अंदर जो पे लेवल रहने वाला है, ये आपकी जॉब जो है ग्रुप बी की है और पे लेवल 6 का है। अगर पेमेंट की बात करें तो 34,400 से लेकर के 1,12,400 के आपका पेमेंट रहने वाला है। उसके बाद सब इंस्पेक्टर मेल फीमेल दिल्ली पुलिस के अंदर बात करें तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, लेकिन लेवल जो है इसका पे लेवल 6 में ही रखा गया है। तो इसकी पेमेंट 35,400 से लेकर के 1,12,400 के बीच में रखा गया है। जो लेवल 6 का पेमेंट है उस हिसाब से इसके अंदर बताया गया है। अब बात कर लेते हैं जो वैकेंसी, इसमें टेंटेटिव वैकेंसी लिखी गई है, लेकिन टेंटेटिव वैकेंसी का है कि इसमें हो सकता है कि आपका एग्जाम कंप्लीट होते होते तक इसमें वैकेंसी बढ़ जाए, तो इसमें वैकेंसी बढ़ भी सकती है। अब बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर जो दिल्ली पुलिस के अंदर मेल कैटेगरी के लिए इसमें बताया गया है। जो जनरल कैटेगरी के लिए 50 है, ओबीसी 27, एससी 15, एसटी 8, ईडब्ल्यूएस 14। तो टोटल वैकेंसी जो ओपन रखी गई है जनरल कैटेगरी के लिए, बाकी जो जनरल कैंडिडेट है अगर वो फॉर्म फिल करते हैं तो 114 है। अब बात कर लेते हैं जो एक सर्विसमैन अदर करके लिखा हुआ है यहाँ पे और उसके नीचे ठीक एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी लिखा हुआ है। तो दोनों में अंतर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जो एक सर्विसमैन अदर है ये नॉर्मल एक सर्विसमैन है और एक सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी लिखा हुआ है। जो एक सर्विसमैन अगर पैरा कमांडो, एनएसजी या क्यूआई ग्रेडिंग वाले हैं, जो इंस्ट्रक्टर वगैरह रहे या कमांडो कोर्स वगैरह किए हैं, वो उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है। इससे पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो एसएससी के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें काफी अच्छी वैकेंसी निकाली गई है जो स्पेशल कैटेगरी के अंदर और एक सर्विसमैन अंदर के अंदर। तो उसका यही है कि जो एक सर्विसमैन अगर एनएसजी, कमांडो, पैरा या क्यूआई ग्रेडिंग वाले हैं जो कमांडो कोर्स वगैरह किए हैं तो ये इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो एक सर्विसमैन अदर के अंदर अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो 08 वैकेंसी है और कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी 4, 2 वैकेंसी ओबीसी, एससी के अंदर 1 वैकेंसी, एसटी 1 वैकेंसी। तो टोटल वैकेंसी एक सर्विसमैन की 8 है और स्पेशल कैटेगरी के अंदर जो एक सर्विसमैन की वैकेंसी है दिल्ली पुलिस एसआई के अंदर 3 वैकेंसी जनरल कैटेगरी, ओबीसी के लिए 2, एससी 1 वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 6 वैकेंसी है। उसके बाद इसमें यह बताया गया 10% रिजर्वेशन फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं जो दिल्ली पुलिस के अंदर ऑलरेडी सर्व कर रहे हैं। अगर लोअर कैटेगरी में हैं, अगर एसआई के लिए फॉर्म फिल करते हैं तो टोटल वैकेंसी इनकी कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 14 वैकेंसी है। तो टोटल वैकेंसी एसआई के अंदर जो मेल के लिए है 142 वैकेंसी है, आप ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। अब सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस फीमेल कैटेगरी के लिए जो महिलाओं के लिए वैकेंसी निकाली गई है, टोटल वैकेंसी जो है महिलाओं के लिए 70 वैकेंसी है एसआई पद के लिए। उसमें बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी के लिए 32, ओबीसी 17, एससी 9 वैकेंसी, एसटी 5, ईडब्ल्यूएस 7। टोटल मिलाकर के महिलाओं के लिए जो इसमें वैकेंसी निकाली गई 70 वैकेंसी है। जो महिला ग्रेजुएट हैं इस फॉर्म को फिल करना चाहती हैं, अगर दिल्ली पुलिस के अंदर एसआई जॉब करने के इच्छुक हैं, ये इस फॉर्म को जरूर फॉर्म फिल कर सकती है और महिलाओं को मेरा मानना है कि फॉर्म फिल करना चाहिए, बड़ी आसानी से जॉब वो हासिल कर सकती हैं इसका। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ के लिए। तो सीएपीएफ के अंदर जैसे मैं बता रहा था ऑलरेडी आपको सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसबी, ये जो पैरामिलिट्री फोर्स है इसके अंदर एसआई के लिए एसएससी के द्वारा ही रिक्रूटमेंट किया जाता है। अगर बात कर लेते हैं सीआरपीएफ के अंदर
मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। ये सारा जो पैरामिलिट्री है इसके अंदर मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में वैकेंसी निकाली गई है। अगर सीआरपीएफ के अंदर की बात करें तो टोटल वैकेंसी जो है के लिए और 23 वैकेंसी फीमेल के लिए इसके अंदर बताई गई है। तो आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। इस वीडियो को रोक करके आप इसको जूम करके देख लीजिएगा। मेल फीमेल की जन कैटेगरी 22 वैकेंसी। अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं इसके अंदर 1029 वैकेंसी है। उसके अंदर एक सर्विसमैन का 10% का कोटा है, तो उसके हिसाब से 103 वैकेंसी एक सर्विसमैन की है सीआरपीएफ के अंदर। बीएसएफ के अंदर अगर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं तो मेल कैटेगरी के लिए 212 है, फीमेल के लिए 11 है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो टोटल वैकेंसी 23 है। 23 के अंदर एक सर्विसमैन की वैकेंसी 22 है। आईटीबीपी के अंदर अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसी मेल कैटेगरी के लिए 198 वैकेंसी है और 35 वैकेंसी फीमेल कैटेगरी के लिए। टोटल वैकेंसी 233 वैकेंसी है। इसके अंदर एक सर्विसमैन की कैटेगरी वैकेंसी जो है 23 वैकेंसी है। सीआईएसएफ के अंदर टोटल वैकेंसी 1164 मेल की कैटेगरी के लिए वैकेंसी है और 130 वैकेंसी फीमेल के लिए है। 1294 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है सीआईएसएफ के अंदर। उसके अंदर 130 वैकेंसी एक सर्विसमैन की है। एसएसबी के अंदर अगर टोटल वैकेंसी की बात करूं 82 वैकेंसी है। उसके अंदर 71 वैकेंसी मेल कैटेगरी और 11 जो वैकेंसी है फीमेल कैटेगरी के लिए है और एक सर्विसमैन के इसके अंदर 8 वैकेंसी है। तो आप ये लास्ट में देख सकते हैं टोटल वैकेंसी मेल फीमेल करके कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी और टोटल वैकेंसी जो सीएपीएफ के अंदर है 2861 वैकेंसी है मेल फीमेल को मिला करके। टोटल वैकेंसी फीमेल की बात करूं 210 और मेल की 2651 वैकेंसी टोटल वैकेंसी है और दोनों को मिला करके 2861 वैकेंसी है और एक सर्विसमैन की टोटल वैकेंसी 286 वैकेंसी इसके अंदर है। नेक्स्ट हम इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हम इसमें एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। एज लिमिट एज ऑन 1 अगस्त 2025 से लिया गया है। आप कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखते हैं तो इसमें एज लिमिट बताया गया है 20 से 25 आपकी एज होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी के लिए 3 इयर्स। एक सर्विसमैन को इसमें टोटल एज से जितने साल आपने सर्विस किया है उसको माइनस करने के बाद आपकी जो एज है 30 से 25 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर है तो 3 साल और आप कम कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं कुछ एक सर्विसमैन के लिए इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं। जैसे इसमें ये बताया गया है कि जो एक सर्विसमैन ऑलरेडी ग्रुप सी और डी के लिए अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर एम्प्लॉय एक सर्विसमैन के बेनिफिट पे अगर उन्होंने ले लिया है तो इस जॉब में वो फिर दोबारा बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये चीज इसके अंदर क्लियर किया गया है। उसके बाद ये बताया गया है कि एक सर्विसमैन अगर ऑलरेडी इस जॉब से पहले कोई एग्जाम या उनका फॉर्म फिल किया गया है या ज्वाइनिंग करना है, रिजल्ट वगैरह आना है, तो जब आप इसके लिए ज्वाइन करते हैं तो ये चीज आपको उसमें लिख करके पूरा डिटेल में देना है कि आपने इस के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है और आपका एग्जाम हो गया और इसका रिजल्ट आना है। तो ये चीज आपको उस टाइम क्लियर कर देना है जब इस जॉब में आपकी ज्वाइनिंग होती है। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं अगर आपका एज का कुछ क्राइटेरिया अगर आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसमें ये दिया गया द पीरियड ऑफ कॉल ऑफ सर्विस ऑफ एन एक्स सर्विसमैन इन द आर्मर्ड फोर्सेस। कॉल ऑफ सर्विस का इसमें जहां तक मेरी जानकारी है ये बताया गया है कि जब कॉल आपका आ जाता है तब से आप अपना सर्विस काउंट कर सकते हैं, ना कि आपका डेट ऑफ इनरोलमेंट। मान लीजिए किसी का कॉल अगर आया हुआ है और उसकी ज्वाइनिंग होती है 6 महीना 3 महीना या जो भी टाइम पीरियड होता है उसके बाद होती है, तो इसमें ये बताया गया कि आप अपनी सर्विस को काउंट कर सकते हैं जब आपका कॉल लेटर जितने तारीख को आपके ज्वाइनिंग के लिए जो कॉल लेटर आता है उस डेट से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ये बताया गया है 5.6 जो सीरियल नंबर है, इसी सर्विसमैन ऑलरेडी अभी सर्विंग कर रहे हैं, अभी वो रिटायर नहीं है, अगर या फिर वो रिटायर होने का डेट उनका आ चुका है, वो इस फॉर्म को एक सर्विसमैन कैटेगरी में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बशर्ते एक डिक्लेरेशन नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ये देना पड़ेगा कि आप जो है 1 साल के अंदर जो मान लीजिए कि अभी फॉर्म फिल हो रहा है तो अक्टूबर 2026 तक आपका रिटायरमेंट होना चाहिए। तो ये चीज क्लियर है इसके अंदर और ये इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो अभी ऑन ड्यूटी हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं बशर्ते उनको 1 साल के अंदर रिटायरमेंट आना पड़ेगा। नेक्स्ट हम इसमें बात कर लेते जैसे ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जो एक सर्विस में मैट्रिकुलेशन है और ग्रुप सी और डी के लिए जो आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट होता है वो मान्य है। तो इसमें ये चीज मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि जो दिल्ली
पुलिस एसआई के लिए जो सीपीओ के अंदर वैकेंसी निकाली गई है वो ग्रुप सी की पोस्ट है, और सीएपीएफ के एसआई के लिए जो निकाली गई है वो ग्रुप बी की है। तो इसलिए आपका ग्रेजुएशन होना निहायत जरूरी है, क्योंकि सीएपीएफ में अगर आप उसके लिए फॉर्म फिल करेंगे तो आपको ग्रेजुएशन इसके अंदर लगने वाला है। और दिल्ली पुलिस एसआई के लिए आप फॉर्म फिल करते हैं, आप उस कैटेगरी में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो आपको, अगर आप ग्रेजुएट नहीं है, आप 10th पास है, आपके पास आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट है, तो आप फिल कर सकते हैं। ये चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सीरियल नंबर 5.7 है, वो चीज यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि ये जो वैलिड है सर्टिफिकेट सिर्फ ग्रुप सी और डी पोस्ट के लिए वैलिड है। तो जो सीएपीएफ का पोस्ट निकाला गया ग्रुप बी की पोस्ट है, और जो दिल्ली एसआई का पोस्ट है वो ग्रुप सी की पोस्ट में रखा गया है। तो इसलिए इस सर्टिफिकेट का जो वैलिड सिर्फ दिल्ली पुलिस एसआई में बताया गया है, जो ग्रुप सी का है। तो ग्रुप सी और डी के लिए आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट का मान्यता है, और ग्रुप बी के लिए नहीं है। इसलिए सीएपीएफ में एक सर्विसमैन जो ग्रेजुएट नहीं है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेजुएट एक सर्विसमैन है वो सीएपीएफ के किसी भी जो दिया गया है विभाग, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें हम बात करने वाले हैं जो एप्लीकेशन फी के बारे में। इसमें एप्लीकेशन फी 100 रुपीज रखा गया है, लेकिन इसमें एससी एसटी और एक सर्विसमैन के लिए जो 100 रुपीज का एप्लीकेशन फी है वो नहीं लगने वाला है। बाकी जो बैलेंस कैटेगरी है उनको 100 रुपए का फी इसके अंदर लगने वाला है। जिसमें सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन बताया गया है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। जब आप फॉर्म फिल किया जाएगा उसमें प्रेफरेंस मांगा जाएगा एग्जाम सेंटर के लिए। तो जिस एरिया में आप रह रहे हैं, जिस एरिया में आप एग्जाम देना चाहते हैं, जिस सिटी में, उस हिसाब से अपना इसके नोटिफिकेशन के अंदर देख करके आप जब फॉर्म फिल करेंगे तो वो एरिया आपने चूज कर लेना है। उसमें प्रेफरेंस आपसे एग्जाम सेंटर के बारे में पूछा जाएगा, तो जिस एरिया में आप एग्जाम देना चाहते हैं उस एरिया का आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट इसमें बात कर लेते हैं जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो पेपर आपके होने वाले हैं, किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे और कितने क्वेश्चन होंगे, कितने मार्क्स होंगे और कितना आपको टाइम मिलने वाला है। तो जो आपका पेपर 1 होगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, उसके बाद जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क, इंग्लिश कंप्रिहेंशन 50 क्वेश्चन 50 मार्क। टोटल आपको टाइम इसमें मिलने वाला है 2 घंटा 30 मिनट। तो पेपर 1 के लिए ये सब्जेक्ट इसके अंदर बताया गया है। पेपर 2 के लिए इसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन बताया गया है। 200 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स, आपको टाइम इसमें मिलने वाला है 2 घंटे का। और नेक्स्ट हम इसमें बात कर लें जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, पीएसटी एंड फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट पीईटी। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट के लिए इसमें बताया गया है। जो आपकी हाइट रहने वाली है मेल कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट होना चाहिए, और चेस्ट 80 बताया गया 80 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का आपने फुला करके वहां पे दिखाना है। तो 85 फुला हुआ आपका चेस्ट होना चाहिए। तो आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो एक सर्विसमैन है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो आपका पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होगा, जो आपको ये टेस्ट देने पड़ेंगे, जो आपको हाइट चेस्ट ये चीज आपको वहां पे चेक कराने पड़ेंगे। बस आपका फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट यानी कि पीईटी टेस्ट आपका नहीं लिया जाएगा। जो एक सर्विसमैन अगर जिनका सीबीटी क्लियर हो जाता है, वो पास हो जाते हैं, तो उनको सिर्फ पीएसटी टेस्ट देना है। जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है वो देना है, पीटी आपको देने की जरूरत नहीं है। जैसे आप सभी जानते हैं पीटी के अंदर आपका रन, हाई जंप, लॉन्ग जंप जो बताया गया है वो चीज आपको नहीं करनी है। बाकी जनरल कैटेगरी के लिए इसमें पीईटी बताया गया है, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट इसमें बताया गया। मेल कैटेगरी के लिए 100 मीटर 16 सेकंड में कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद 1.6 किलोमीटर का रेस होगा जो आपको 6.5 मिनट में करना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर इन 3 चांस आपको मिलने वाले। हाई जंप 1.2 मीटर 3 चांस आपको मिलेगा। आपके पास शॉर्ट पुट 16 लैप्स 4.5 मीटर इन 3 चांस आपको इसके मिलने वाले। और फीमेल कैटेगरी के लिए 100 मीटर की दौड़ है 18 सेकंड का है। 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स। लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांस आपको इसमें मिलेंगे। हाई जंप में 0.9 मीटर इन 3 चांस आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। तो इसमें ये चीज क्लियर कर दिया गया है कि एक सर्विसमैन को पीईटी देने की जरूरत नहीं है, बस उनको
फिजिकल स्टैंडर्ड PST में शामिल होना है, फिर उसके बाद उनका मेडिकल होगा, फिर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी, जैसे आप सभी जानते हैं, तो ये चीज आपके पास होना चाहिए। बाकी आप ये देख सकते हैं इसमें कैटेगरी शैल बी रिक्वायर्ड द एंट्रेंस देयर प्रेफरेंस। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो ये प्रेफरेंस है आपका, तो उस हिसाब से आप ABCDE करके आप प्रेफरेंस डाल सकते हैं जहां पे आपने जॉब करना है। जो भी आपका पसंदीदा जॉब है वो आप देख सकते हैं, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस, सब इंस्पेक्टर इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, सब इंस्पेक्टर सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर टू इंडो ITBP के बारे में बताया गया, सब इंस्पेक्टर फॉर SSB के बारे में बताया गया। तो इस हिसाब से आप प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आप किस जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी लास्ट में आपका मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल, फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें एक चीज बताया गया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में इसमें बताया गया है जो जनरल कैटेगरी के 30%, OBC EWS 25% और अदर कैटेगरीज जो है 20% का आपका क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें दिया गया है। ये फॉर्म फिल करने का वही तरीका है जैसे बाकी SSC की में जो भी फॉर्म फिल किए जाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम आप कर रहे हैं तो आपको SSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के सबसे पहले आपको OTR करना है। OTR करने के बाद फिर आपको लॉगिन होकर के इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर OTR के बारे में आपको जानना है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी SSC OTR का एक वीडियो है, तो आप उसको देख करके OTR फाइल कर लीजिएगा, ऑन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लॉगिन होकर के फॉर्म फिल कर सकते हैं। जब आप OTR कर देंगे तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ज्यादा आपको स्टेप फिल करने की जरूरत नहीं है, बहुत बड़ी आसानी से आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आप इस नोटिफिकेशन का PDF मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आप ये देख सकते हैं पूरा इसके अंदर फॉर्म फिल करने के लिए समझाया गया है, तो आप यहाँ से देख करके भी बड़ी आसानी से फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथियों, ये थी इस वीडियो में जानकारी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और लास्ट में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।